पढ़ते हजारों शिष्य थे पर फीस ली जाती नहीं, वह उच्च शिक्षा तुच्छ धन पर बेच दी जाती नहीं। देव वस्त्र भोजन भी स्वयं गुरुजन पढ़ाते थे उन्हें, बस भक्ति में संतुष्ट हो दिन दिन बढ़ाते थे उन्हें। ये तो गुरुकुल व्यवस्था थी। मेरा कहना यह है कि शिक्षक दिवस एक औपचारिक न बन के रह जाए। हम कम से कम हम शिक्षक, ठीक है, आप अभिभावक में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन शिक्षक का जो मनोविज्ञान है वो बच्चे के अंदर बदलाव ला सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। यूँ तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा, लेकिन आज जो डिफरेंस हम एक शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच देखते हैं, क्या वो एक शिक्षक देखते हैं या नहीं, क्योंकि शिक्षक भी कभी ना कभी विद्यार्थी रहा है पुराने ज़माने में। तो उसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल शर्मा जी मौजूद हैं और विद्वान व्यक्ति हैं, रुड़की के और उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में और हमें समय देने के लिए। धन्यवाद हेमंत जी। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जो आप अभी शिक्षक हैं, आप भी विद्यार्थी रहे हैं, तो उस समय से और अभी तक जो अब समय चल रहा है, क्या डिफरेंस आप देखते हैं? एक विद्यार्थी जो आप रहे हैं और एक शिक्षक आप रहे हैं और अब आपके विद्यार्थी हैं, तो उसमें डिफरेंस हमें बताइए कि कुछ डिफरेंस देखते हैं या फिर सेम है? नहीं, शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। इतने अंतर आए हैं कि यदि हम 2 पीढ़ी पहले जाएं तो बहुत ज़्यादा अंतर हैं, और यदि हम एंशिएंट हिस्ट्री में जाएं, प्राचीन इतिहास में जाएं, तो वहाँ तो गुरुकुल पद्धति थी। उसमें कहते थे कि पढ़ते हजारों शिष्य थे पर फीस ली जाती नहीं, वह उच्च शिक्षा तुच्छ धन पर बेच दी जाती नहीं। देव वस्त्र भोजन भी स्वयं गुरुजन पढ़ाते थे उन्हें, बस भक्ति में संतुष्ट हो दिन दिन बढ़ाते थे उन्हें। ये तो गुरुकुल व्यवस्था थी। वहीं बच्चे रहते थे और समान रूप से रहते थे। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चे भी गुरुकुल में पढ़ते थे और जो सामान्य वर्ग होता था वो भी वहीं पढ़ते थे। एक निष्ठा थी, एक सेवा समर्पण की भावना थी। चलिए, वो व्यवस्था आज नहीं हो सकती, क्योंकि आज वो राजे रजवाड़े भी नहीं रहे, ना वो उस तरह की व्यवस्था रही, क्योंकि उस समय गुरुकुल वही चलाते थे। लेकिन अगर हम 1 पीढ़ी पहले भी जाएं, यानी कि जैसा आपने कहा कि जब मैं विद्यार्थी रहा हूँगा, मैं उसमें भी बहुत अंतर महसूस कर रहा हूँ। शिक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण 5 सोपान हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक, विद्यालय का वातावरण और पाठ्यक्रम। इन 5 के ऊपर हम दृष्टिपात करते हैं तो ये देखने में आता है कि शिक्षक का भी, सारे तो नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत भावना ऐसी रही है कि आज शिक्षक केवल वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम करने की स्थिति में है। ठीक है, पैसे का काम पैसे से होता है, समय की मांग है, परिवार भी पालन करना है, लेकिन निश्चित रूप से यह शिक्षक का कर्तव्य बन जाता है कि वो एक वेतनभोगी कर्मचारी से कहीं ऊपर उसको, अपने छात्र को, अपनी छात्रा को पुत्र और पुत्री तुल्य मानना ही होगा। उसके अंदर वो संस्कार भरने होंगे, उसके भविष्य की चिंता करनी होगी, और यदि ये चीज़ शिक्षक नहीं करता है तो निश्चित रूप से वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, वो एक आदर्श शिक्षक नहीं है। अच्छा, व्यवस्थाओं के बारे में मैं जानना चाहूँगा जो आप जिक्र कर रहे हैं अभी स्कूल्स में, क्योंकि पहले गुरुकुल हुआ करता था, अभी सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, तो इन दोनों में आप डिफरेंस देखते हैं? इनके छात्रों में डिफरेंस है और शिक्षकों में डिफरेंस है, ये देखते हैं आप सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक हैं और छात्र हैं? बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा भारी अंतर तो यही आ गया है कि शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूल, गैर सरकारी स्कूल, पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, ऐसे करके न जाने कितने प्रकार के स्कूल हो गए हैं। वहाँ शुल्क को लेकर के भी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। ऐसे ऐसे विद्यालय हैं, आप जानते हैं कि दून स्कूल भी है देहरादून के अंदर, जिसमें सबकी हैसियत नहीं हो सकती अपने बच्चों को पढ़ाने की। उसके बाद जो हम अपने शहर के स्तर पर भी अगर देखें तो जो हमारे CBSE पैटर्न के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, उनके भी शुल्क वगैरह को लेकर के निश्चित रूप से सारे बच्चे वहाँ नहीं पढ़ सकते। लेकिन कम से कम जो हमारा अशासकीय विद्यालय हैं और हमारे राजकीय विद्यालय हैं, जो हमारी उत्तराखंड सरकार के अधीन चलते हैं, उनमें भी बड़ा भारी अंतर है। वो नहीं होना चाहिए। अभी एक आदेश आया है, उस आदेश को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने वाले हैं। उस आदेश में लिखा है कि राजकीय स्कूलों के छात्राओं को
वो टैबलेट दिए जाएंगे, क्या कहते हैं उनको, टैब जो होता है ना अपना, ये छोटे जो टैब्स होते हैं वो उनको दिए जाएंगे। मेरा कहना ये है कि राजकीय स्कूल और अशासकीय स्कूल का अंतर हो सकता है, लेकिन बच्चा राजकीय और अशासकीय नहीं होता, बच्चे सारे बराबर हैं। आपका ये निर्णय अशासकीय विद्यालयों के लिए भी होने चाहिए। और आप देखिएगा, मेरी बात का आप समर्थन करेंगे कि आज जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जितना भारी भरकम कार्य अशासकीय विद्यालय कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर आप रुड़की ले लीजिएगा। रुड़की में आज राजकीय इंटर कॉलेज एक है, एक दो नए भी खुले हैं, लेकिन बड़ी छात्र संख्या, अगर उनको शिक्षा देने का काम है तो वो बीएसएम कर रहा है, वो डीएवी कर रहा है, वो एसडी कर रही है, वो आर्य कन्या कर रहा है, वो मूलराज पाठशाला कर रहे हैं, वो मारवाड़ कर रहा है। ये सारे अशासकीय विद्यालय हैं। खैर, हम थोड़ा विषय से इधर चले गए, लेकिन ये बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। लेकिन फिर वही वाली आप बात दोहराएंगे, मैं जिसका आप समर्थन मांग रहे थे कि भाई दून स्कूल जैसे में सबका पढ़ा नहीं सकते, तो वैसे ही ये व्यवस्था है निश्चित रूप से। तो उस चीज़ को लेकर के ये तो खैर शिक्षा व्यवस्था के या विद्यालय के स्तर का एक अंतर आ गया है। लेकिन जो मैं कह रहा था कि जो ये 5 सोपान हैं, चलो ये तो विद्यालय के वातावरण की बात होगी कि भाई वहाँ स्मार्ट क्लास भी आपको मिलेगी अच्छे स्कूलों में। जो हमारे स्कूल है वहाँ पर कई बार फर्नीचर भी पूरा नहीं है, टाट पट्टी भी है तो वो भी फटी हुई है, श्यामपट नहीं है। लेकिन कम से कम शिक्षा और शिक्षार्थी का जो, शिक्षक और शिक्षार्थी का जो संबंध है, तो उसमें शिक्षार्थी की तरफ से अपने शिक्षक का सम्मान, अपने गुरु का सम्मान, और शिक्षक की तरफ से अपने उसको पुत्र तुल्य मानना, उसको सही रास्ते पर ले जाना, ये इसमें भी पतन हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एक समय था, हमारा समय था कि जब हमारे अभिभावक बच्चों को जब विद्यालय में डालते थे तो वहाँ कहते थे, गुरुजी ये आपको सौंप दिया, इसकी देखभाल आपको करनी, बल्कि वहाँ तो कुछ और भी कहते थे। वो ठीक नहीं हो, बताया नहीं जा सकता, वो नहीं बताया जा सकता। लेकिन वास्तव में फिर वो सौंपने के बाद में फिर सारी चिंता गुरुजन अपने बच्चे की करते थे। लेकिन समय में परिवर्तन आया है। आज का जो माहौल है, बच्चों की जो साइकोलॉजी है, बच्चों के जो तेवर हैं, उनको देख करके लगता है कि अभिभावक भी कई बार सही कहते हैं कि भाई गुरुजी देखो, मेरा बच्चा पढ़े ना पढ़े, लेकिन आप इसको ना तो हाथ लगाओ, ना इसको धमकाना, क्योंकि साहब मेरे तो एक ही है, मेरे तो 2 ही हैं साहब, ऐसी स्थिति है, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। क्या चिंता ये रहती है कि वो कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। तो इस चीज़ को लेकर के जहाँ बच्चे की ये जो स्थिति आई है, तो उसमें बच्चों के ऊपर से नियंत्रण ढीला हो गया है। तो उसी को देखते हुए डिफरेंस शिक्षक में और विद्यार्थियों में आया है शायद। आज शिक्षक भी फिर उस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता। जब अभिभावक ही सीधा करता, अगर कहीं उसने कुछ करा भी है तो पंगे लेने पड़े हैं, रिपोर्ट दर्ज हुई हैं, जेल गए हैं, तो फिर क्यों जाए वो? उसको तो अपने बैंक से जाकर के हर महीने अपनी सैलरी निकालनी है। तो ऐसी स्थिति में जो एक जिम्मेदारी का भाव होता था, उसमें कुछ कमी आई है, और उस कमी के लिए सब दोषी हैं। उसमें शिक्षार्थी भी दोषी है, उसमें शिक्षक भी दोषी है, और उसमें अभिभावक भी दोषी हैं। ये अंतर है। मेरा सवाल होगा कि भाई इन सब चीज़ों में एक चीज़ तो कॉमन है कि शिक्षक दिवस हर स्कूल में मनाया जाता है और चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है, लेकिन ये डिफरेंस कैसे ख़त्म होगा? क्या इसके बारे में आप सोचते हैं कि भाई जो पहले व्यवस्था थी वैसे व्यवस्था कैसे आज के समय में डेवलप की जाए? है कुछ सॉल्यूशन आपके पास? शिक्षक दिवस मनाने की जो परंपरा है, प्रतिवर्ष मनाते हैं। अपने द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के लिए समर्पित किया था। उसके मनाने की प्रक्रिया हम हर वर्ष मनाते हैं। मेरा कहना यह है कि शिक्षक दिवस एक औपचारिक न बन के रह जाए। हम कम से कम हम शिक्षक, ठीक है, आप अभिभावक में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन शिक्षक का जो मनोविज्ञान है वो बच्चे के अंदर बदलाव ला सकता है। उदाहरण के तौर पर एक बच्चा लेट आता है, हम क्या करते हैं आमतौर पर, हम कहते हैं बाहर खड़े जाओ, हाथ ऊपर कर लो, ये कर लो। हम दंड देने की स्थिति में हैं और हम करते हैं, लेकिन हमारा मनोविज्ञान भी ये कहता है, हमको प्रशिक्षण भी इस बात का दिया जाता है जो हमको करना चाहिए कि बच्चे के लेट आने का कारण क्या है। यदि हम उसके समस्या को समझ करके उसके समाधान में पहुंचेंगे, हम फिर अभिभावक से बात करें, भाई बच्चा रोज लेट आ रहा है, उसका कारण क्या है, उसको थोड़ा सा आप छोड़िए, सुविधा दीजिए। और बच्चा कहता है कि साहब मेरी तो बस ही जो है क्या नाम 8:30 बजे आती है, स्कूल है 7:30 बजे का, तो वो क्या करेगा? उसकी गलती नहीं है, और ऐसे में उसको दंड देते हैं। दंड देना जो है ना, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है बिल्कुल। उससे क्या होता है, बच्चा ढीठ होता है। आप उसके साथ में पारिवारिक माहौल पैदा करिए, उसकी समस्याओं को समझिए, और यदि कहीं किसी स्तर पर वो कहीं कम है
मान लिया वो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, एक बच्चा बहुत होशियार होता है, एक मीडियम होता है, एक निम्न में होता है। तो ऐसी स्थिति में उस वाले को भी जो समझ रहा है, आ रहा है बेचारा, कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको आपकी आवश्यकता, तो उसमें प्यार दुलार सहलाना, उसको अलग से पढ़ाना, अलग से उसकी समस्या का समाधान करना। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि आपने व्यक्तिगत रूप से उससे संवाद बनाया और उसके साथ में प्रेमपूर्ण भाव आपने रखा, तो हो सकता है कि उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाए। और ऐसे आए हैं मेरे अपने ऐसे बहुत सारे इससे मैं गिनती कर सकता हूँ आपको, हेमंत जी, कोई मिलवाऊंगा आपको, ऐसे जो उद्दंडी थे, जो पढ़ने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन उसके बाद में जब हमने धीरे धीरे प्रयास किया, हमने उनको छोड़ा नहीं, ना हमने उनको ढीठ बनने दिया, ना हमने उनको धमकाया, हमने तरीके से बात करी और उस रास्ते पर लेकर के आया कि फिर उन्होंने पीएसएस की आईएएस की तैयारी भी की, फिर वो बच्चे आज कामयाब भी हैं। मेरा आखिरी सवाल, कोई मैसेज आपके स्टूडेंट आपको देखेंगे, कोई मैसेज आपकी तरफ से शिक्षक दिवस पर उनके लिए जो आपके छात्र छात्राएं रहेंगी? निश्चित रूप से मैं अपने सब पूर्व छात्रों को भी और जो इस समय भी पढ़ रहे हैं, मैं सब उनसे कहना चाहूँगा कि देखिए, आपका हो सकता है कि आए जो वर्ग, बड़े छोटे समाज के अंदर वो सब स्थिति रहती है, लेकिन जहाँ भी आप पढ़ते हैं, अपने गुरुजन के प्रति आपको श्रद्धा और समर्पण का भाव तो होना ही चाहिए। क्योंकि ट्यूशन भी है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, पुस्तकें हैं, लेकिन उनके माध्यम से केवल पढ़ाई नहीं हो सकती। यदि आपको गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला, वो आशीर्वाद किरणें हृदय से निकलती हैं, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो निकलती हैं तो वो सराबोर कर देती हैं, वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो आपके अंदर श्रद्धा का भाव यदि नहीं होगा, तो आपका जो पात्र है, जिस पात्र में आना है, वो पात्र तब तक उल्टा रहेगा। और निश्चित रूप से यदि आप अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेंगे, समर्पण का भाव रखेंगे, उनके आदेश का पालन, आज्ञा का पालन करने का भाव आपके अंदर होगा, तो आपको वो मिलेगा कि आपका जीवन निष्कंटक होगा, आप आगे बढ़ेंगे, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अपने गुरुजनों को आप याद रखें, हम जिन्होंने हमको आज से 40 साल पहले पढ़ाया है, आज भी वो गुरुजन हमारे हृदय में हैं। जब कहीं मिलते हैं, उनके पास हम जाते हैं, उनके हम चरण स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वो भाव लौटाने की आवश्यकता है। कुछ लोग मैं समझता हूँ कि अभिभावक ऐसे हैं कि जो इस बात को मानते हैं, कुछ नए इस प्रगति के दौर में थोड़ा बदला है, लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि यदि वो श्रद्धा का भाव नहीं होगा, तो कितने सारी टेक्नोलॉजी आप ले आएँ, आप वो प्राप्त नहीं कर सकते जो गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सबसे पहले से विद्वान व्यक्ति हैं, पहले भी चर्चाएं होती रही हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर, लेकिन आज के दौर की जो व्यवस्था है वो उसको देखने की शायद ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षक दिवस हर स्कूल में शायद मनाया जाता है, लेकिन वो डिफरेंस ना पैदा हो जो पैदा हो रहे हैं अभी, तो पुरानी व्यवस्था ही डेवलप हो। और इस पर हमारी चर्चा आज डॉक्टर साहब, तकनीकी हो लेकिन भाव वही हो। मतलब ये तो जो सम्मान का भाव है, तो उसको क्यों छोड़ रहे हैं हम? अब ठीक है, आज की युग है में जो उसमें पहले तो हम ऐसे पढ़ते थे, स्लेट पर और तख्ती पर लिखते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप चलेंगे, लेकिन जो एक गुरु शिष्य के बीच का संबंध है, उसकी गिरावट जो आ रही है, वो फिर से प्राप्त वही हो जो पहले वाली थी। साफ तौर पर कहा भाई, जो गिरावट आ रही है वही हो जो पहले वाली व्यवस्था थी, उसी को डेवलप करने की यहाँ पर कोशिश की जाए। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर है हमारे साथी शिवम, बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।